लोग थे मेरे, हम लोग पीछे थे, सामने वालों को साइड किया, हटिए 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 हटिए, आप आइए। सख्त मतलब जो केदारनाथ आ रहे पंडित जी लोगों से बच के। वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। सुबह सुबह का वक्त है, 5 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके अपना थम्बी एविएशन पैसेंजर वेटिंग एरिया। यहाँ पे भाई, यहाँ से हमारी फ़्लाइट है, वो फ्लाइट बोल रहा हूँ, हेलीकॉप्टर है बस थोड़ी ही देर में। तो अच्छा, यहाँ पे रिसेप्शन रहेगा, जो रिसेप्शन में आए नहीं है, और 2-3 लोग ही आए और हम लोग दूसरे 5 तीसरे चौथे हैं बस। चलो अच्छा है, बहुत अच्छे टाइम पे हम लोग पहुँच गए हैं। फर्स्ट स्लॉट पे मिल जाए मस्त रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर आके वेट कर रहे हैं और अभी पता चला है, बात सुनने में आई है कि जो 6 बजे वाली हेलीकॉप्टर था, मतलब 6 से 9 का टाइम स्लॉट है ना, तो पहला वाला जो है उड़ने में थोड़ा लेट होगा, 8:30 के आसपास पहला उड़ सकता है। तो अभी 5:30 का समय हो रहा है, हम आ गए थे एग्जैक्ट 5 बजे, तो अप्रॉक्स 3.5 घंटे का वेट, और अभी से पूरे 3 घंटे। मतलब पता होता थोड़ा लेट आए होते। अरे मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। मैंने बोला था कि मैं 8 बजे सो जाऊँगा, 8 बजे 8:30 बजे सो भी गया था ना, 8:30 बजे सो गया और 15-20 मिनट में नींद खुल गई। उसके बाद 1-1:30 बजे तक मैं स्ट्रगल करते रहा कि सोना है। एक्साइटमेंट इतनी, सुबह क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, कब जाना है, उठ पाएंगे कि नहीं टाइम पे। 1:30 बजे के आसपास तो नींद लगी है, हर 15-20 मिनट में नींद खुल रही थी, और फिर फाइनली 3:15 बजे में प्रॉपर उठ गया। अब किस्मत ये अच्छी है कि हमारा जो जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में है। फिर भी हमने ड्राइवर को बोले कि चलो भाई हमको यहाँ तक छोड़ दो। वो भी इतना अच्छा कि हमारे बाहर निकलने से पहले ही गाड़ी में बैठ गया था। थोड़ा सा बाहर निकलने में लेट हो गए थे, 5:30 बजे हम पहुँच गए, और थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, गाड़ी लेके हम नीचे पहुँच गए थे, काफ़ी नीचे। ये दिखा नहीं था ना, उल्टा पड़ा था इसका बोर्ड। हम नीचे चले गए थे और फिर वापस से, और मैप ओपन नहीं हो रहा था, नेटवर्क नहीं, फिर वापस से ऊपर आए। बहुत सीन हो गया आज का तो। और अभी वेट भी करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या लगता है कि बैठे रहो, सब भूत जैसा बैठ के वेट करते रहो। घूम लो थोड़ा उठ के। घूमूंगी थोड़ी देर में, अभी तो मैं ठंड लग रही है मुझे। ठंड? मैं वही बोला था थोड़ी देर में मुझे गर्मी लगने लगेगी अगर यही सीन रहा तो। मुझे नहीं लगती इतनी जल्दी ठंड। मेरे को बहुत लगती है। वो एक विंड वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं, विंड चीटर बोलते क्या, वो वाला जैकेट लेने की सोचे थे ना, अच्छा वो कैंसिल कर दिया मेरे लिए। अभी पता नहीं ऊपर क्या माहौल रहेगा, हो सकता है ऊपर ठंड लगे बहुत, मुझे लगता है नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ऐसी जगह, कोई अंदाज़ा नहीं है। फिर भी जितनी चीज़ें हैं इनफ है। इनफ नहीं है तुम्हारे लिए, इनफ नहीं है अभी, अरे है यार, पता चलेगा तुमको। है इनफ इतना क्या, अभी ऐसा कोई बर्फ़ नहीं गिर रही है। लेकिन अभी जब उठे थे ना, जब मैंने टेम्परेचर चेक किया था तो प्रॉपर 1 डिग्री दिखा रहा था केदारनाथ का। लेकिन जैसे जैसे टाइम ऊपर बढ़ेगा थोड़ा सा ऊपर होगा। हाँ वो तो है। तो बहुत सोच रहे इसलिए तुमको ठंड लग रही है, ज़्यादा सोचो मत, नॉर्मल मौसम है सर। इतना क्या, इतना तो मिल जाता है अपने को उधर भी मुंबई में। 20 डिग्री तक तो मिला है, रेयर होता है 20 डिग्री भी, तो भी वहाँ गर्मी होती है। तो मुझे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने सोची बाहर आके थोड़ा सा वॉक करती हूँ। बाहर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। अभी जो सुबह 5 बजे जितनी ठंड थी उससे ज़्यादा अभी ठंड हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे, मतलब सुबह ज़्यादा ठंड होनी चाहिए, अभी कैसे हो रही है नहीं समझ में आ रहा है। या तो बैठे बैठे नींद आने लगी उसकी वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अभी हमको टाइम है निकलने में, तब तक मैंने सोची थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, अभी कम से कम 2-2.5 घंटे और बैठने पड़ेंगे। देखो अभी क्या कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर खड़े हैं और यहाँ से आगे उधर जा भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे वैसे भी डर लगता है और अभी मेरी हिम्मत भी नहीं वहाँ तक जाने की, और अलाउ भी नहीं है शायद, तो इसलिए मैं उधर जाके नहीं दिखा सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई है, हम टॉप पे खड़े हैं और इससे भी ऊपर जाना है। मतलब सोचो, इतने ऊपर होने के बाद भी इससे ऊपर और जाना है, एकदम ही आसमान की ऊंचाइयों पे, मतलब रियल में जाने वाले हैं। एक्साइटमेंट भी है और नींद भी है साथ में, और थोड़ी थकान भी है कल की वजह से, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार हम केदारनाथ के पास पहुंच जाएं, एक बार बाबा केदारनाथ के महादेव के दर्शन कर लें, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा लाइफ में। उसके लिए तो इतना मेहनत करके इतने ऊपर आए हैं। अभी जस्ट वो क्यू वाली प्रोसेस हुई है जिसमें सब लोगों से उनकी टिकट ली गई और फिर नाम लिख के एक रिसीट बनी है, और फिर वो अंदर गई, और अभी शायद यहाँ पर टिकट रखी हुई है, तो अभी सबको टिकट मिलेगी वहाँ से। और फिर उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है अपना बाहर खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे, दिख रहा है,
तो बस अभी कहाँ जैसे दिख रहा है? वो वहाँ पे सीसीटीवी में दिख रहा है मुझे। अच्छा। तो अभी टाइम हो रहा है 6:35 का। अभी देखते हैं कितनी देर में उड़ान भरती है पहली फ्लाइट। लेकिन इतना आइडिया है कि यहाँ से और कोई दूसरी फ्लाइट अभी उड़ी नहीं है, क्योंकि पास में एक और हेलीपैड है, उससे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई है, और इससे तो ऑब्वियसली नहीं। हम तो 5 बजे से आए हुए देख रहे हैं। तो चलो फिर आपको अपडेट करते हैं, जितना हो सके उतना दिखाएंगे। और आज की जर्नी में बने रहना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेगुलर वीडियो की तरह नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर भी करेंगे। तो भाई हम हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं, नीचे आ गए हैं। आगे पता नहीं कितना शूट कर पाऊँगा कितना नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हेलीपैड की तरफ शूट करना अलाउ होगा। लेकिन अभी डायरेक्टली आपको केदारनाथ में मिलके हम लोग प्रॉपर व्लॉगिंग दिखाएंगे। ये देखो अभी नज़ारा देख रहे हो, खूबसूरत सनराइज जस्ट हुआ ही है, और ये हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। दूर से आप देख लो, क्योंकि अब अंदर नो फोटोग्राफी लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें सारे इंस्ट्रक्शन एंड ऑल मिल गए हैं, और एक छोटा सा पास मिला है, बोर्डिंग पास जिसे कह सकते हैं, टिकट कह सकते हैं। और अभी एक कुछ उड़ के जा रहा था। क्या उड़ा? अरे वो जिसकी वजह से थोड़ा सा, हाँ मतलब फाइटर, चिनोक कहते हैं, उस कारण से इसको थोड़ा सा, हाँ आर्मी का जो रहता है चॉपर, वो बहुत हाइट में उड़ता है बाकी, इन फिर भी उसके कारण इसको थोड़ा वेट कर रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और इसको भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब एक रहता है ना। ये देखो ये है अपनी फ्लाइट, ये तो हेलीकॉप्टर, वो थोड़ी कर सकते हैं। हमने थोड़ा फोटो खींचने की कोशिश की है, लेकिन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा के खींचना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर अभी सनराइज हुआ है ना, सनसेट वाला सीन रहता है ना, तो अच्छे आ जाते हैं। लाइट के अपोजिट वाला आ रहा है, हेलीकॉप्टर भी उधर ही खड़ा हुआ है। चलो कोई देख सकते हैं। हाँ, लौटते कैसी मेमोरी के लिए था, और क्या। हाँ, मतलब ऐसे ही निकाल लिया। तो आपने थोड़ा बहुत आवाज़ सुना ही, बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट हो रही थी जब हेलीकॉप्टर चालू हो रहा था। हमारे जो पायलट हैं वो लगे हुए थे चालू करने के लिए, और मैं आगे बैठी हुई थी। वो जो साउंड हो रही थी, जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो इशारे कर रहे थे, उसकी वजह से काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा कोई हेलीकॉप्टर में बैठना हुआ था। बेबी को पता नहीं पीछे डर लग रहा था कि नहीं, लेकिन मुझे आगे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जिनका वेट कम रहता है उनको आगे बिठाते हैं, और जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है उनको पीछे बिठाते हैं। तो मेरे साथ एक लड़की और मैं, हम दोनों बैठे हुए थे, और देखते ही देखते हमारे हेलीकॉप्टर के जो ऊपर की पंखी है वो चालू होती है, और पायलट हेलीकॉप्टर चालू करते हैं, और देखते ही देखते आवाज़ के साथ ज़ोरों शोरों से हम आसमान में उड़ जाते हैं। और उड़ने के बाद जो फीलिंग आती है ना, नीचे पूरा खाई और इतना डरावना मंजर दिखाई देता है, और ऊपर हेलीकॉप्टर से पूरा ट्रांसपेरेंट सब कुछ दिखाई देता है। बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर मज़ा भी आने लगता है। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं पकड़ के आगे बैठी हुई थी, और जैसा इंस्ट्रक्शन हमको दिया गया था कि आपको टाइट पकड़ के रखना है, और मैं तो विंडो की तरफ साइड में बैठी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन बेबी ने थोड़ा बहुत शूट किया। उतने अच्छे से प्रॉपरली शूट नहीं कर पाए, क्योंकि जो साइड में बैठे हैं वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते, और बेबी बीच में बैठा था, उसकी वजह से हम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। और आप ये जो बर्फ़ का पहाड़ देख रहे हो ना, ये पहाड़ का बर्फ़ कभी भी नहीं पिघलता है, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी कोई भी मौसम। हमारे ड्राइवर ने बताया था और भी लोगों ने बताया था। और ये देखो, देखते ही देखते 8-10 मिनट के अंदर हम लोग केदारनाथ पहुंच जाते हैं। नीचे कितने सारे घर, टेंट और लोग दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि यहाँ पे रुकने वाले हैं। और हमको पहले बोला गया था कि आप लोग जब उतरोगे ना तो सीधा आगे की तरफ भागना, और वो भी झुक के, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर की पत्तियां हैं ना वो बहुत स्पीड में चलती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई पीछे तरफ भागता है तो कट भी सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसकी वजह से मैं इतनी डरी हुई थी कि सीधा उतरती हूँ और उतर के सीधा आगे की तरफ झुकते हुए भागते हुए जाती हूँ। इधर से बारिश, सामान आएगा ना, सामान। हाँ सामान शायद वो आया, ये आया सामान आ गया। तो हम लोग जस्ट लैंड किए और सामान आ गया। तो सारी प्रोसेस हो गई है, हम पैदल पैदल आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पिट्ठू भी मिल रहे थे कि पिट्ठू से जाना है क्या। अप्रोक्स 1 किलोमीटर है, चल लेंगे, 2 रहे तो भी चल लेती मैं। ठंड का झटका लग रहा है यहाँ पे, नाक में हाँ, और कान में लग मेरे ख्याल से अपन को ना नाक के लिए मास्क लगा लेना चाहिए, और कान में टोपी पहन लेना। हाँ, टेंशन फ्री हो जाएंगे। चलो अभी हम दर्शन कर लेते हैं, व्लॉगिंग अब दर्शन के बाद करेंगे, हाँ। है कि नहीं।
नहीं कुछ थोड़ा बहुत रहा तो बीच में कुछ रहा तो दिखाते रहेंगे। कितना सुंदर लग रहा है वाइट वाइट यार। कान का अपन को पहन लेना चाहिए। तो हम लोग चढ़ के ऊपर तरफ आ गए हैं और यहाँ पे एंट्रेंस पे ओम नमः शिवाय और वो है डेस्टिनेशन। हाँ, यह थकान जल्दी हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है ना। यहाँ पे सब लोग फोटो निकाल रहे हैं। प्रसाद हमको ना नीचे से टोकन लेना पड़ा, एक टोकन काउंटर है, सबको लेना पड़ता है। टोकन काउंटर से टोकन लेकर ऊपर आओ और फिर यहाँ पे आके प्रसाद वगैरह का भी रहता है, तो प्रसाद वसाद लो और ऊपर आके यहाँ पे फोटो खिंचा के दर्शन करने जाओ, फिर दर्शन करके आके फोटो, डिपेंड कर। तो हमने अभी प्रसाद ले लिए है। ये 500 वाला प्रसाद है, इसके अंदर माला गमछा ये सब कुछ वहाँ पे चढ़ाकर मिलेगा बोलते हैं। तो हमने बोले क्यों ना शिव जी के पास चढ़ा हुआ कुछ मिल जाए हमको, तो क्यों ना ले। बिल्कुल सामने हमें दिखाई दे रहे हैं अब बाबा केदार। अब दर्शन कर लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे। एक झलक आपको भी दिखा देता हूँ। भीड़ हो रही है, हम दर्शन कर लेते हैं, है ना, फिर बात करेंगे। भाई यहाँ पे आओ तो नॉलेज हो ना, मतलब यहाँ पे ना पर्ची कट के एंट्री मिलती है। पर्ची नहीं कटवा सकते ना तो यहाँ पे घूमते रह जाओगे पंडित जी लोगों के चक्कर में। वो पर्ची भी नहीं कटवाते हैं, वो चाहते हैं कि डायरेक्ट एंट्री मिल जाए। तो पंडित जी लोगों के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्टली अंदर जाओ। हाँ ऑकवर्ड हो गया यार, वो बार बार रोक रहे हैं हम लोग, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे आके पंडित जी लोगों के चक्कर में ही मत पड़ना। यहाँ पे पुलिस हमको पहचान गई, बोले हम तो आपको जानते हैं, तो उन्हीं ने हमको बताया कि ऐसा होता है। तो सख्त मतलब जो केदारनाथ आ रहे पंडित जी लोगों से बच के, और बात करना है तो किसी और से बात कर लो, कुछ पूछ लो, पूछना है। अभी जैसे आपने थोड़ा सा क्लिप देखे कि हम लोग मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं और हम लाइन जो थी ना मेन भक्तों की, वहां पर पहुंचने ही वाले थे। हम लाइन में लग ही गए थे और हम सबसे आखिरी में थे, ऑब्वियसली हम तुरंत लगे थे ना। तो पीछे से 2 पंडित जी लोग आए और हमको क्या बोलने लगे कि ये लाइन नहीं, दूसरी लाइन भी है, वहां से चलो, वहां से जल्दी जा आगे सकते से हो, भी एंट्री हो सकता वहां है। से एंट्री मतलब ये दूसरा गेट है और दूसरी तरफ वाली भी एंट्री है, वहां से आप ले सकते हो। हमने बोले ठीक है यार, ये तो बहुत लंबी लाइन है। और उन्होंने ये भी बोले कि आपका पूजा पाठ भी अच्छे से करवा देंगे, पूजा पाठ वो भी अच्छे से हो और जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाली लाइन में अच्छे से हो जाएगा। मतलब अच्छी बात है, यहाँ तो बहुत भीड़ है। हम खुश हो गए, हम सोचे कि ये एक दरवाजा है, दूसरा दरवाजा साइड में होगा, हम दूसरे दरवाजे के लिए आगे बढ़ चले। अब आगे बढ़े तो वो पंडित जी हमारे साथ इतना मैटर कर रहे हैं, हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। नहीं, और उन्होंने फिर बाद में पता चला हमको कि वो पैसे भी देने पड़े। पहले देखो, पहले सुनो तो, पहले वो एक गेट था, ठीक है, उस गेट में लोग एंटर कर रहे थे, ठीक है, उसमें हमको जबरदस्ती एंट्री करवाने लगे। तो ना जो गेट वाला था हमको थोड़ा धक्का देने लगा, मैं ही आगे था, धक्का देने लगा, मैं रुक गया, मतलब क्या हो गया। तो फिर बोले हाँ 2 मिनट, पंडित जी बोलते 2 मिनट रुको, 2 मिनट ये खुलेगा वापस से। मतलब ठीक है। फिर कुछ लोग आए, बोले इनके पीछे लग जाओ, मैं उनके पीछे लगा। तो फिर वो जो गेट वाला आदमी था सामने वालों को अंदर जाने दिया, फिर हमको धक्का मार के, मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मतलब चल क्या रहा है। फिर पता चला कि ये गेट नॉर्मल गेट नहीं है, ये VIP एंट्री वाला गेट है, यहाँ पे घुसने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने पड़ते हैं या वहाँ के लोकल लोग सिर्फ जा सकते हैं। हाँ, वहाँ के सिर्फ लोकल लोग एंट्री कर सकते हैं, सब लोग नहीं। मतलब ये कौन सा मैटर, ये तो मैं लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। फिर मैंने ना आगे चल के कुछ बोला, वो आपको वीडियो में भी दिखेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो वहाँ पे एक दुकान वाला जो था वो हमसे बहस करने लगा, पहले बहुत बहस किया उसने। वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहा। पंडित ऐसे होते ही नहीं है, पंडित जानो क्या होता है पहले पंडित का सेंस। पंडित बहुत सॉफ्ट होते हैं, मैं खुद हूँ इसलिए मुझे पता है। हम खुद हैं भाई, हमको ऐसे आया खड़ा बोला इधर आओ, हमको लगा शायद कोई पहचान गया। हमको वहाँ पे बहुत लोग पहचान रहे थे। पुलिस वालों ने भी हमको बहुत पहचान लिए थे। हाँ, तो वहाँ पे खुद काम करने वाले पुलिस वालों ने पहचान थे। हमको पहचान का होगा, बोल रहा है देखो इधर देखो, ये देख रहे हो, खड़े हो गया सिनट होके, ये मैं पंडित हूँ, मैं भी पंडित हूँ। कैसे बोल रहा है पंडित के बारे में? मैंने बोली कि हमने क्या बोले पंडित के बारे में, आप तो बोल रहा है मैं भी पंडित हूँ। तो मैंने बोली मैं भी पंडित हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? पंडित तो मैं भी, पंडित तो ये भी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई भी इंसान पंडित है तो उसमें दूसरा इंसान क्या कर सकता है? क्या करे हम उसमें, क्या करें? हाँ, तो बोल रहे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप बदनाम कर रहे हो, ये कर। भाई लड़ने के लिए ऐसा मुंह खोला था ना उस इंसान ने, लेकिन हम इतने पॉजिटिविटी से गए थे और सब हमको पहचान रहे थे, वहाँ पे सब अच्छे से बात कर रहे थे। हम अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहते थे। तो मैंने बोली बेबी एक काम करो,
मत करो बात, निकलो वहां से। हम साइड से निकल गए, ना ही उसको हाँ हूँ ना नू कुछ बोले भी नहीं उसको हम, और वहां से निकल गए। हमने सोचा कि मेरे मन से इतना उतर गया, मैंने बोला दर्शन करो अभी, चलो अभी हो गया अभी। मेरा ना ये इतना मुंह से रोने का निकल समय गया हो था। गया था लिटरली, क्योंकि हाँ। उस इंसान ने बिहेव भी ऐसे किया था। लाइफ में हाँ। पहली बार मेरे सामने कोई सीना ठोक के बोल रहा है मैं भी पंडित हूँ। ये कौन सा तरीका होता है मुझे बताओ। और हाँ। उसकी वजह से मेरा रोने समूह, मेरे आंसू और निकलने ही ये ना वाले मैंने थे। ज्यादातर ये जो भक्ति भाव वाली जगह है ना, धार्मिक स्थल, हाँ। वहां पे देखा हूँ, एक तो लोगों को ठगने वाले बहुत लोग खड़े और हुए हैं, रूड तो बहुत रूड लोग। अगर आपने उनकी ठगी को इतना सभी पकड़ लिए तो आपसे वो ऐसा झगड़ा करेंगे जैसे कि वो सो कॉल्ड पंडित नहीं, वहां के गुंडे हैं। हाँ, एक्चुअली वो बिहेवियर पंडित गुंडे क्या होता वाला है था। मुझसे पूछो, मैं भी ज्योतिष करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ मैं करवाता खुद हूँ, तिवारी करता हूँ यार। हूँ, तो मुझे पता है कि एक्चुअल हाँ। मीनिंग क्या होता है। पंडित यानी कि हाँ। शांत स्वभाव, हाँ। शीतल स्वभाव के इंसान होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ एक हुआ मंत्र ना, उनसे पूछ लूंगा ना जाप करते हुए, मैं अगर शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ लिया और बोल दिया कि इसका मंत्र बता दो, तो पूरा सब निकल जाएगा। और फिर मैं बताऊंगा ना उसका क्या मीनिंग होता है। ऐसा पंडित हैं तो फिर हो जाए मंत्रों का, जापों का, वेदों का ज्ञान का डिस्कस हो जाए, फिर पता चलेगा एक्चुअल पंडित कौन है। हमको भी नॉलेज है, हम भी सीखे हुए हैं, वही तो हमने भी शिक्षा प्राप्त की है गुरु पद्धति से, सब कुछ हमने जाने। बस ये फर्क है कि वो वेशभूषा बनाकर घूमते हैं और हम इस तरीके से वेशभूषा बनाकर नहीं घूमते हैं। हम नॉर्मल रहते हैं। लेकिन हाँ। महादेव केदारनाथ बाबा जो हमारे साथ आगे हुआ ना, जो दर्शन किए, वो इंसान लाइफ में कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वैसे हाँ। भगवान, फिर मैं वो- रोने वाली थी, हाँ, लेकिन मतलब- भगवान ने बोले, महादेव ने, मैं अपने बच्चे को कभी रोने नहीं दे सकता। फिर वो मतलब इतना सैडनेस मेरे अंदर भी आ गया था, इसके हाँ। अंदर भी बहुत आ गया था ना, तो फिर तो ऐसे दैविक दर्शन हुए हैं, इतना चमत्कार हुआ है कि अंदर हमको स्पेशली मतलब कम से कम 200 लोग तो रहे होंगे। हाँ। लेकिन वो 200 लोग में से ये वाली फीलिंग आया ना, मैं सच बताऊं, कि शिव जी ने बोले कि इनको मैं अच्छे से दर्शन दूंगा। हाँ। और वो इतनी भीड़ में हमने कम से कम 5 मिनट वहां पे बहुत श्रद्धा पूर्वक उनके दर्शन लिए, 2 पूजा बार किए, टच करके भी 2-3 बार टच करके। वो बहुत किस्मत वाले लोगों के साथ होता है। तो फिर ओवरऑल फिर आगे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ। है कि नहीं? और वहाँ के लोग भी स्पेशली बहुत अच्छे थे। हाँ। उनका बिहेवियर, जो उनका बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा था। मंदिर के अंदर मंदिर के अंदर के अंदर लोगों वाले का में वो बहुत अच्छा लगा बहुत उनका अच्छे थे। बिहेवियर। वहाँ के जो पुलिस कर्मी है उन्होंने इतने अच्छे से बात की है, बहुत वो corporate समझ गए है। ना हमको देख के कि हमारा चेहरा उतरा हुआ है। तो एक पुलिसकर्मी इतना अच्छा था, वो आके बोला क्या हुआ क्या बात, फिर मैंने बताया, फिर उसने इतने अच्छे से गाइड किया, प्रॉपर सब बताया, फिर मैंने कहा अच्छा। तो फिर बहुत ओवरऑल एक्सपीरियंस फिर अच्छा रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। दर्शन ने बहुत अच्छे से किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो अभी आप देखो आगे क्लिप में क्या क्या हो रहा है। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। लिटरली डिवाइन एनर्जीज ने आज हमारी हेल्प करी है दर्शन करने के लिए। मैं आपको सब बताऊंगा, सब कुछ, लेकिन यहाँ नहीं, आराम से बैठ के बताएंगे। ये देखो, ये भीमशिला है, वही भगवान ने बोला। चमत्कारिक शिला जो स्वयं भगवान ने ऑब्वियसली भेजे थे। वहां से लुढ़क के आई थी भीमशिला, जो यहाँ पर आकर रुक गई थी। रुकने का कोई स्कोप भी नहीं था, फिर भी रुक गई थी। और मंदिर की पूरी जो आपदा आई थी उसमें रक्षा करी थी। सब कुछ बह गया था, सब खत्म हो गया था। सिर्फ केदार बाबा का मंदिर इस भीमशिला की वजह से बच गया। बहुत ये देखो, यही वो पहाड़ है जहाँ से वो सब कुछ हुआ था। लेकिन आज के दर्शन, बहुत मैंने तुमको कल बोला था ना कि डिवाइन एनर्जीज हेल्प करेगी आज दर्शन करने में। वो स्पेशल हमको केदारनाथ बाबा के पास ऐसा टच करवाए, मेरा हाथ पकड़ के, पूरा मंत्र पढ़े है नाम लेके मंत्र पढ़वाए हैं, रुद्राक्ष पहनाए, हाँ। या को ये दिया गया इतना प्यार से। मतलब सब भीड़ में से, सामने बहुत लोग थे मेरे, हम लोग पीछे थे, सामने वालों को साइड किया, हटिए 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 हटिए, आप आइए। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी ये। नॉर्मल लोग तो झेल भी नहीं, थोड़ा पीछे आ जाओ, गाने बज रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल लोग तो झेल भी नहीं सकते जैसे इसने इतना कुछ झेली है। हाँ, उसके बाद भगवान ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। मैंने लगातार अंदर रुद्राष्टक का पाठ करा था। मैंने 5 रुद्राष्टक का पाठ कर लिया। शाम सदाशिव तो ना जाने कितनी बार बोल दिया, अनगिनत बार, जितनी देर मेरे मुंह में रहा, गला नहीं सूख गया, मेरा मुंह नहीं सूख गया। मेरा भी कर लिया मैंने। तुम्हारे पीछे पीछे मैं बोलती रही। चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ा घर पे फोन करके दिखा देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा निकलेंगे, थोड़ा देखते हुए। मार्केटिंग करने का तो कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है, बाबा का प्रसाद यही मिल गया, बहुत बड़ी चीज है ना। कुछ याद के लिए चीजें ले याद के लिए जरूर लेंगे।